हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं रानी किरार। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? संधि के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि के बारे में पढ़ा दिया था कि वो क्या होती है। ठीक है, तो हमने 3 प्रकार पढ़ लिए थे संधि के बारे में। संधि का पहला पार्ट जो था, यानी पहला प्रकार क्या था? दीर्घ स्वर संधि, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद गुण स्वर संधि क्या होती है, वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो आज चौथा जो प्रकार है स्वर संधि का, वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो कौन सा है चौथा? यण स्वर संधि। तो चलिए आइए, क्या होती है यण स्वर संधि? यण स्वर संधि के बारे में समझते हैं। यण स्वर संधि को आप कैसे पहचानेंगे या किस प्रकार से उसकी पहचान आप एग्जाम में करेंगे? तो पहला तो ये होता है कि यदि आपको कोई शब्द दे दिया होता है और उसमें आपको पहचानना है कि यण स्वर संधि कैसे होगी या इसमें कौन सी संधि है, इस बारे में आपसे पूछा गया, तो आप कैसे पहचानेंगी कि गुण स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है या कोई अन्य व्यंजन या विसर्ग जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आगे वो है, तो आप किस प्रकार पहचानेंगे? तो आइए, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ कि यण स्वर संधि क्या होती है। तो आपने परिभाषा कई प्रकार से पढ़ी होगी यण स्वर संधि की, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो आप आसानी से समझिए कि यण स्वर संधि क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो मैंने आपको समझाई थी कि प्रथम शब्द, 2 शब्द होते हैं, पहला शब्द होता है और दूसरा शब्द होता है, 2 मिलकर एक नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं, तो वो संधि होती है। तो पहला शब्द जो था, पहले शब्द का क्या देखना है आपको? अंतिम वर्ण। ये चीज मैंने आपको समझाई थी कि जब आप पूरी संधि कर लें या संधि समझते समय या पढ़ते समय इस चीज को आपको भूलना नहीं है, आपको पूरी तरह याद रखना है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेना है हमें हमेशा, और द्वितीय शब्द का क्या लेना है हमें? द्वितीय शब्द का क्या लेना है हमें? प्रथम वर्ण। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, जब भी आप संधि पढ़ें या समझें तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि पहला शब्द जो होगा, पहले शब्द का आपको अंतिम वर्ण लेना है और द्वितीय शब्द का आपको प्रथम वर्ण लेना है। ये चीज आपको माइंड में एकदम बिठा लेनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि यण स्वर संधि क्या होती है, किस प्रकार से परिभाषा होगी। तो समझिए कि ई, छोटी ई और बड़ी ई या उ या फिर ऋषि, ये जो 5 वर्ण होते हैं, ये मैंने आपको गुण स्वर संधि में भी समझाए थे। यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि जो गुण स्वर संधि मैंने आपको समझाई थी वो क्या होती है, उसमें भी ये 5 वर्ण हमारे आए थे। ई उ और ऋषि, यही 5 वर्ण गुण स्वर संधि में है। तो यण स्वर संधि में भी यही 5 वर्णों से हम संबंध रखेंगे। तो ये है 5 वर्ण, तो ये क्या आएंगे? ये पहले आएंगे। अब मैंने गुण स्वर संधि में आपको समझाया था, स्टार्टिंग में जितनी भी संधि समझाई है मैंने, उनमें आ ये दोनों जो वर्ण थे यही आते थे स्टार्टिंग में। यानी जो प्रथम शब्द होता था, हमारी संधि का प्रथम शब्द जो होता था, उसका अंतिम वर्ण कौन सा होता था? या तो हमारा आ होता था या फिर बड़ा आ होता था, यानी यही दोनों वर्ण होते थे। परंतु अब इसमें क्या होगा, यण स्वर संधि में अब ये पूरी तरह चेंज हो जाएगा। जो है ई उ और ऋषि, ये आएंगे हमारे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। यानी जो 5 वर्ण हैं ई उ ऋषि, ये हमारे पहले ही शब्द में आ जाएंगे। पहले शब्द का क्या होगा? अंतिम वर्ण, इनमें से कोई भी हो सकता है। और द्वितीय जो शब्द रहेगा हमारा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण हमारे इन 5 को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ सकता है। तो इतना आपको समझ आया। चलिए आगे मैं समझाती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से आएंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है। शब्द ले, जैसे कि परिभाषा है, किस प्रकार से समझेंगे? ई उ, यानी पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण ई उ या ऋषि, इन सब से क्या होता है? इन सब से किसी भी अन्य स्वर का, किसी भी अन्य स्वर या भिन्न स्वर बोलें, जैसे अन्य स्वर या भिन्न स्वर का जब मेल होता है, जब मेल होता है
तो क्रमशः ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? जब इन पांचों वर्णों से किसी भी अन्य स्वर या फिर भिन्न स्वर का जब मेल होता है तो ये पांचों वर्ण किस में परिवर्तित होंगे? क्रमशः या, वा और रा, इन तीनों को आपको याद रखना है, या यवर से भी आप याद रख सकते हैं। इसको मिला के पढ़िए, जैसे यवर, यवर से आप याद रख लीजिए, या फिर य, व और रा, इन तीनों वर्णों का यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे हम। यवर में क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे, यानी बदल जाएंगे। तो आपको आसानी से समझ आया होगा मैंने जो समझाया है, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी अन्य स्वर से क्या मतलब है? मैंने क्या बताया आपको? इन पांचों वर्णों को छोड़कर कोई भी अन्य वर्ण यानी अन्य स्वर, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो कोई भी अन्य स्वर आ जाए, इन पांचों वर्णों को छोड़ के कोई भी अन्य स्वर यदि इनके बाद आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? या, व और रा में। तो आगे हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे कि किस प्रकार से ये आ जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है हमारी, पहली जो कंडीशन है वो कौन सी होगी? यण स्वर संधि की। ई से जब क्या होगा? अन्य स्वर मिलेगा। अन्य स्वर लिख लीजिए, या फिर भिन्न स्वर जिसे कहें, यानी अलग कोई भी, इनको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर ई से कोई भी अन्य स्वर जब मिलेगा तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक नया वर्ण बनाएंगे। ठीक है, यही हर संधि में हमने समझा था, जो भी मैंने दीर्घ समझाई, गुण समझाई और वृद्धि स्वर संधि समझाई, तो यही समझाया था कि एक वर्ण दूसरा वर्ण दोनों मिलकर क्या करते थे? एक नया वर्ण बनाते थे। ठीक है, तो वही उसी से फिर संधि हमें समझ में आती थी, मिलकर क्या हो जाती थी? संधि। तो यहाँ पे क्या होगा? ई से अन्य स्वर मिलेगा तब क्या होगा? संधि बनेगी, है ना। नया पर विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार से समझेंगे हम। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि ई से जब अन्य स्वर मिलेगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो हो जाएगा या में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ई से जब अन्य स्वर मिलेगा तो समझिए, जैसे कि हमारा शब्द हमने लिया अति प्लस अधिक, ये है हमारा शब्द। इस प्रकार से आपको एग्जाम में कई प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे। तो पहला शब्द जो हमारा हमने लिया है अति प्लस अधिक। ठीक है, इसको मिलाकर क्या बनेगा? ठीक है, किस प्रकार से हम इसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है? तो समझिए आप कौन सी संधि है। तो मैंने क्या बताया था आपको? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। तो अंतिम वर्ण इसमें ती है। ठीक है, ती में कौन सी, ता में कौन सी मात्रा लगी है? स्वर की छोटी ई की, तो इसको अलग कर लीजिए, छोटी ई अलग कर ली हमने। ठीक है, और इसका द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है? छोटा, तो इसको अलग कर लिया हमने। तो हमको केवल यही चीज देखनी है शब्दों में कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इतना याद रखना है। तो दोनों निकाल लिए हमने। यहाँ पे क्या होगा इसमें कि पहले जब हम कोई भी संधि पढ़ते थे तो उसमें हम जब अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण निकालते थे, उसके पश्चात दोनों को मेल करने पर, यानी दोनों का मेलन होने पर क्या होता था? एक वर्ण ही बनता था। परंतु यहाँ पे क्या होगा? दोनों वर्ण मिलकर एक नया वर्ण बनाएंगे, परिवर्तन तो करेंगे, परंतु जो द्वितीय वर्ण होगा वो नष्ट नहीं होगा, यानी वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसमें क्या चेंज है इस संधि में? केवल इतना ही चेंज है कि दोनों मिलकर मेल करके एक नया वर्ण तो बनाएंगे। जैसे ई और आ मिलकर क्या बनेगा? या बन जाएगा। यही मैंने आपको बताया था कि ई से अन्य स्वर मिलेगा तो एक नया वर्ण बनेगा। तो ये नया वर्ण क्या बनेगा? या बनेगा। मैंने क्या समझाया था? यण स्वर संधि में या, वा और रा, ये तीनों ही वर्ण बनेंगे। ठीक है, तो ई से मिलने पर या वर्ण बनेगा। तो या बन गया, परंतु यहाँ पे जो आ है वो नष्ट नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा आएगा। इतनी चीज आपको याद रखनी है। पहले जो संधि थी उनमें दो वर्णों से एक नया वर्ण बनता था, यानी विकार उत्पन्न होके परिवर्तन होके एक नया वर्ण बन गया, परंतु ये नहीं होता था। लेकिन यण स्वर संधि में ऐसा होगा कि दूसरा वाला वर्ण नष्ट नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा ही आएगा, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या फिर कोई भी अन्य स्वर हो। ठीक है, आया इतना समझ में?
तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ या पूरा रहेगा। ठीक है, जब आ इसमें शामिल हो जाएगा तो या पूरा रहेगा, अन्यथा ये हलंत के साथ रहेगा। तो समझिए कि इन दोनों से मिलकर बना या और पीछे वाला वर्ण छोटा आ ही रहेगा। और आ के बाद ये आधा शब्द क्या है, धिक बचा। ये बचा हुआ शब्द हमारा धिक हमने लिख दिया। और आगे जो है वही लिख दीजिए आ, और यहाँ पे बचा आधा ता। जब इसमें से ई स्वर हमने यहाँ अलग किया था तो बचा क्या, हलंत के साथ बचेगा ये, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। तो ये शब्द हमारा क्या बनेगा, आ, ये आधा ता। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं हम आधा ता को इस रूप में, या ऐसे लिखते हैं तो हलंत के साथ लिखते हैं। तो हमने इस प्रकार लिख लिया आधा ता को। और ये दो मिलकर, इन दोनों का जब मेल किया था तो ये बना था हमारा या। तो या को पूरा लिख लीजिए और पीछे क्या बचा था, धिक। तो इस प्रकार से हमारा शब्द निकल के क्या आया, अत्यधिक। क्या शब्द आया, अत्यधिक बन गया, हमारा शब्द बना है अत्यधिक। तो दूसरी तरह से आप पहचान किस प्रकार कर सकते हैं कि यण स्वर संधि है इस शब्द में, कैसे करेंगे। एक तो ये तरीका है कि जब भी आधा वर्ण आता है किसी शब्द में, आधा वर्ण आता है या फिर कोई आपको या वा इस प्रकार से वर्ण दिख जाते हैं और आधा वर्ण लगा रहता है, तो आप समझ जाते हैं कि ये यण स्वर संधि ही है। ठीक है, एक तो यही पहचान होती है इसकी। और दूसरा, आप इसको वर्ण विच्छेद करके भी देख सकते हैं। यानी आपको यदि पूरा शब्द दे दिया तो आप इसका सार्थक अर्थ निकाल लीजिए इस प्रकार से, अति कर लीजिए, अति प्लस शब्द क्या बचेगा, धिक का कोई अर्थ नहीं होता पीछे, तो अधिक, अधिक यानी ज्यादा। तो आपको एक सार्थक अर्थ निकालना मैंने बताया था कि दो सार्थक अर्थ वाले शब्द ही आपको निकालने हैं जिनका कि कोई अर्थ हो। ठीक है, तभी हमारी सही प्रकार से संधि होगी। और यदि दो शब्द नहीं निकल रहे तो उस शब्द में कोई भी संधि नहीं है, ये आपको पहचान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आपको अत्यधिक समझ में आ गया होगा। एक दो उदाहरण और मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि शब्द है हमारा, पहली वाली कंडीशन ही हम पढ़ रहे हैं अभी, ई वाली, जिससे कि मिलकर अन्य स्वर से क्या बनेगा, आपका या बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा शब्द मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि शब्द मैंने लिया बी प्लस आप्त, ये शब्द लिया मैंने बी प्लस आप्त। तो आपको किस प्रकार से पहचानना है, किस प्रकार से आपको समझना है। ठीक है, संधि है बा में से अंतिम वर्ण आप निकाल लीजिए। अंतिम वर्ण इसका क्या है, बा में कौन सी स्वर लगा है, कौन सी मात्रा लगी, छोटी ई की, तो आप छोटी ई को अलग कर लीजिए। ठीक है, प्लस दूसरे शब्द में पहला वर्ण क्या है, बड़ा। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी वर्ण आ सकता है, मतलब ई को छोड़ के, उ को छोड़ के या ऋषि को छोड़ के आपका दूसरे शब्द में पहला वर्ण कोई सा भी अन्य स्वर आ सकता है। यानी आपका छोटा आ भी आ सकता है, आपका बड़ा आ भी आ सकता है। ठीक है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इन सबको छोड़ के क्या आपके कोई भी अन्य स्वर आ सकते हैं, ए आई ओ आऊ। ठीक है, इस प्रकार से आ सकते हैं आपके कोई भी अन्य वर्ण। ठीक है, तो इसमें से हमने छोटी ई अलग की, इसमें से बड़ा आ, तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, आपके या बनता है, या। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया था कि ये वाला वर्ण नष्ट नहीं होगा, इसको ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, तो इनका अर्थ क्या हो जाता है, एक तो तरीका है कि इसका या पूरा हो जाएगा, बड़ा जब इसमें शामिल होगा, या फिर आपको इस प्रकार से भी इन्हें लिख सकते हैं। यानी या आधा है, हलंत के साथ है तो, और ये बड़ा आ है। पीछे शब्द क्या बचा आपका, आधा पा और ता। आगे का शब्द क्या बचा आपका, जब बा में से ई अलग कर ली तो बा बचा है हलंत के साथ, यानी आधा है। जब इसमें से स्वर अलग कर लेंगे तो ये क्या बचेगा, आधा बचेगा। इसका अर्थ है आधा है, हलंत लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आप इसको मिलाकर देख लीजिए। जब इन दोनों को हमने मेल करा, इन दोनों का इनको मिलाया तो क्या बन गया, बड़ा या। ठीक है, और पीछे आधा पा और ता, तो पीछे वाली चीज को आप लिख लीजिए मिलाकर, याप्त, इस प्रकार का शब्द बना है। और आगे क्या बचा है, केवल हमारा आधा वा। तो आधा वा को हम इस प्रकार तो नहीं लिखेंगे, ये शब्द हमारा गलत हो जाएगा जब हम इसे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ही क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा व्याप्त शब्द। व्याप्त यानी फैला हुआ, सर्वव्यापी जैसे बोलते हैं ना, फैला हुआ, विख्यात। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे समझिए आप, इसी प्रकार के शब्द होते हैं, तो बहुत सारे आपके शब्द होते हैं, जैसे अति,
प्लस आवश्यक। ठीक है, इस प्रकार आप इसको कैसे पहचानेंगे? अति प्लस आवश्यक को किस प्रकार करेंगे? इसमें से ई अलग कर लीजिए और इसमें से बड़ा आ अलग कर लीजिए। आया आपको समझ में? तो ई और आ मिलाकर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, और पीछे बड़ा आ, जो मैंने अभी समझाया था वही कंडीशन है। या को या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं, बड़ा या, पीछे क्या बचा? वश्यक, इस प्रकार का बचा। ठीक है, पीछे क्या बचा? इतना बचा जब हमने इसको ले लिया तो। ठीक है, आगे क्या बचा? अत बचा, यानी आधा ता हलंत के साथ, क्योंकि हमने इसमें से छोटी ही अलग कर ली थी, स्वर अलग कर लिया था, तो अत बचा। तो यहाँ पे आ और आधा ता है, और ये या और आ ये पूरे हो गए मेल करके, तो ये बड़ा या हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको पूरा लिख लीजिए। यहाँ अत था, अत या वश्यक, इतना था ये या वश्यक। तो अब क्या करेंगे? इस प्रकार से तो ता को लिखेंगे तो शब्द सही नहीं बनेगा। तो सही शब्द किस प्रकार से हो जाएगा? इस ता को आधा रूप ले लीजिए इसका। ठीक है, अत्यावश्यक। ठीक है, इस प्रकार से शब्द हो जाता है। तो आ गया होगा आपको समझ में। तो दूसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन कौन सी थी? इस प्रकार से कई प्रकार के शब्द आपको आ सकते हैं जिनको आप वर्ण विच्छेद करके ही समझ पाएंगे। ठीक है, उनकी संधि निकाल पाएंगे, उन्हें समझेंगे कि कौन सी संधि है। अब हम सेकंड कंडीशन में आपको समझा देती हूँ कौन सी। जब उ से अन्य स्वर मिलता है, उ से कोई भिन्न स्वर मिले, यानी अन्य कोई भी स्वर, अन्य से मतलब है इन दोनों को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर मिल जाए, उ से भिन्न स्वर का जब मेल होता है तो हमारा क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? वाह। क्या बनेगा? वाह बनेगा। ठीक है, जब उ से अन्य स्वर का मेल होगा तो वाह बनेगा। अन्य स्वर कौन कौन से हो सकते हैं? उ को छोड़कर, यानी छोटा आ, बड़ा आ। यहाँ पे अब छोटी ही बड़ी ही आ सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ छोटी ही बड़ी ही नहीं है। अब छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं आएगा, ए आएगा, आई आ सकता है, ओ आ सकता है, या फिर औ आ सकता है। ये स्वर होते हैं और यही आ सकते हैं दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में। मैंने आपको क्या बताया है? दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यानी प्रथम शब्द का क्या होगा? अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण तो कौन से होंगे आपके? ये दो ही होंगे। ठीक है, या फिर पहली कंडीशन जो बताई थी ई, वो हो सकते हैं। ठीक है, ई और दूसरे उ, यानी यही होंगे अंतिम वर्ण। और द्वितीय शब्द जो हमारा होगा, द्वितीय शब्द, उसका प्रथम वर्ण में मैंने जो चीज़ आपको लिखी है ये हो सकते हैं प्रथम वर्ण में। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो आगे मैं आपको उदाहरण समझा देती हूँ, उदाहरण किस प्रकार से शब्द आपके आ सकते हैं उ से रिलेटेड। तो समझिएगा आप, जैसे कि शब्द लिखा है हमारा अनु, धन, ऐसड़, ये शब्द आपका आया। तो समझिए किस प्रकार से हम इसका विच्छेद करके या इसको तोड़ के हम समझेंगे कि कौन सी संधि है। तो वही सेम कंडीशन, आप अंतिम वर्ण का स्वर निकाल लीजिए। कौन सा स्वर है अंतिम वर्ण में? छोटा ऊ। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी? ऊ हो सकता है, छोटा ऊ भी हो सकता है और बड़ा ऊ भी हो सकता है अंतिम वर्ण में। तो छोटा ऊ निकाल लिया, प्लस प्रथम द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण निकाल लीजिए, ए निकाल लिया। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? वाह बनेगा। क्या बनेगा? वाह। क्या कंडीशन थी? वाह बनेगा। तो वाह निकाल लिया, परंतु जो द्वितीय वर्ण है वो वही वैसा का वैसा रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। तो शब्द हमारा क्या आ गया? वर्ण आ गए वाह और ए। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या हो जाएगा? ये वे हो जाएगा। ये मात्रा इसके ऊपर चढ़ जाएगी तो ये इसका अर्थ है कि ये वे हो गया। ठीक है, और अकेला अलग अलग लिखेंगे तो वाह हलंत के साथ, और इसका स्वर जो लिखा है ए है, यानी ए ये नष्ट नहीं होगा। इन दोनों से मिल करके ये वर्ण बना है, परंतु ये तो द्वितीय वर्ण है, ये यहाँ पे नष्ट नहीं होता। ये यण स्वर संधि है, इसमें ये नष्ट नहीं होता। तो आप शब्द समझिए कि किस प्रकार से है ये। इसमें से ऊ निकाला था हमने। ठीक है, क्या निकाला था? ऊ निकाला था। इसमें से ए निकाला था, दोनों से मिलकर बना वाह, और ए ऐसा कैसा रहेगा? अर्थ हो जाएगा वे। पीछे क्या शब्द बचा आपका? पीछे बचा है आपका पीछे बचा है आपका
कौन सा शब्द, श और ण, क्षण, और आगे क्या बचा है, अन्न बचा है आपका, ना हलंत के साथ, ठीक है, क्योंकि इसमें से ऊ अलग कर लिया था। अब शब्द क्या बचा है आपका, अन्वेषण। क्या शब्द बचा है, आधा ना है, इस प्रकार से है, और ये शब्द वेषण, अन्वेषण इस प्रकार से तो लिखा नहीं होगा, तो ये हलंत के साथ है, इसे आधा कर दीजिए, आधा जब होगा तो किस में मिक्स हो जाएगा, वाह में, इस प्रकार से इसका सही स्वरूप होगा अन्वेषण, ठीक है। ये ऐसा आपका शब्द निकल के आएगा। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, क्या समझाया था कि आप यण स्वर संधि को किस प्रकार से पहचान पाएंगे। देखिए इसमें या तो पीछे वा या रा, कुछ भी जो वर्ण होंगे उनमें आधा वर्ण लगा होगा, यही मैंने आपको समझाया था कि आधा वर्ण जुड़ा होगा और पीछे वा या ऐसे वर्ण होंगे, तो आप पहचान जाएंगे कि यह यण स्वर संधि है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम। तीसरी कंडीशन हमारी कौन सी हो सकती है, तीसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई है वो होगी हमारे ऋषि की कंडीशन। तीसरी कंडीशन कौन सी होगी, ऋषि वाली होगी। ऋषि के साथ क्या आ जाएगा, कोई भी अन्य स्वर यानी भिन्न स्वर, ऋषि को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाता है द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में, तो क्या हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा। ऋषि के साथ कोई अन्य स्वर आ जाता है तो मेल खाकर वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो समझिए किस प्रकार के शब्द होंगे। जैसे कि शब्द लिया है हमने, समझिएगा आप, कोई भी अन्य स्वर हो सकता है इसमें से ऋषि के साथ, ठीक है। तो आप किस प्रकार से समझेंगे, जैसे शब्द मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऋषि वाला हम पढ़ रहे हैं। ऋषि से जब कोई भिन्न स्वर का मेल होगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा। अन्य स्वर, भिन्न स्वर से क्या अर्थ है, इनमें से कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है, ठीक है। तो शब्द जैसे मैंने आपको लिया है मात्र प्लस आदेश, शब्द ये हमारा है मात्र प्लस आदेश। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी संधि है इस शब्द में, तो वही कंडीशन, कौन सी मात्रा है ये, कौन से स्वर की, ऋषि की, अलग कर लीजिए। अंतिम वर्ण में कौन सी मात्रा है, तो ऋषि की, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण बड़ा आ, तो देख लीजिए इसमें से ये बड़ा आ है, कोई भी अन्य स्वर यहाँ आ सकता है इसकी जगह, ठीक है। तो जब ये दोनों मेल करेंगे तो शब्द हमारा वर्ण कौन सा आएगा, रा, और जो द्वितीय वर्ण होगा वो ऐसा कैसा रहेगा, नष्ट नहीं होगा, यही बताया था मैंने, रा, यानी पूरा रा हो जाएगा। ये इस प्रकार से लिखिए या फिर इसे इस प्रकार से लिखिए। तो अभी हम इसे इस प्रकार लिख रहे हैं। पीछे क्या रह जाएगा, देश, ये शब्द रह गया पीछे, ठीक है। आज अब अलग कर लिया तो पीछे क्या रह गया, देश, और आगे वाला शब्द भी लिख लीजिए मात, इस प्रकार से शब्द रह गया, आधा रह गया ऋषि जब अलग हुआ तो, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। तो क्या होगा, अब ये इससे मेल करेगा तो क्या हो जाएगा, ये रा को पूरा कर देगा, पीछे क्या बचा, पीछे देश बचा, ठीक है। इतना शब्द हो गया ये, और आगे इसको इस प्रकार लिख लीजिए। तो शब्द क्या निकला हमारा, इस प्रकार का शब्द निकला है। यहाँ लिख देती हूँ, आपको समझ नहीं आएगा नीचे, इस प्रकार का ये हमारा शब्द बना है। तो ये जो ता है तो हमें दिख ही रहा है कि ये आधा है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है, और ये पीछे रा है। तो समझिए ये कंडीशन यहाँ पे कौन सी बनती है कि जब रा के आगे कोई भी वर्ण आधा रहता है तो रा क्या होगा, रा इससे मेल खा जाएगा और इसको पूरा कर देगा, ता को ये पूरा कर देगा। किस प्रकार से, जैसे ये ता था, रा जब इससे मेल खाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, रा किस में जुड़ जाएगा, इसमें, और इसको पूरा कर देगा। और पीछे रा में मात्रा कौन सी थी, बड़ा आ की। इस प्रकार से ये शब्द हमारा बनेगा सही, मात्रादेश, ठीक है, माता का आदेश, मात्रादेश। इस प्रकार से अन्य भी शब्द होते हैं, और भी शब्द होते हैं, जैसे कि एक और ले लीजिए, पितृ प्लस आज्ञा या मात्र प्लस आज्ञा, इस प्रकार के शब्द होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो पहला जो हमारा वर्ण निकल रहा है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री है, यहाँ आ रहा है आपको समझ में। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बड़ा, ठीक है।
तो इन दोनों को जब मेल करेंगे तो क्या बनेगा, रा। यही कंडीशन बताइए। पीछे वाला वर्ण दूसरा वाला जो है वो नष्ट नहीं होगा, ऐसा ही लिखा रहेगा। पीछे क्या बचेगा, ज्ञा ज्ञानी बचा हमारा, उसे ऐसा ही लिख लीजिए। आगे क्या बचा है, ये बचा है ता आधा, क्योंकि इसमें से हमने ऋषि अलग करा था, तो ये क्या बचा, ता आधा बचा है। अब इन दोनों को मिला लीजिए, यानी मेल कर दीजिए इनका, तो क्या हो जाएगा, बड़ा रा हो जाएगा। रा में आ मिल गया और पीछे क्या बचा हमारा, ज्ञा ज्ञानी, ठीक है, इस प्रकार का। और आगे क्या बचा शब्द, पित। अब इसको इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, वही कंडीशन मैंने बताई, आपको याद रखना है कि रा के आगे जब कोई भी अन्य वर्ण आधा रहता है तो वो उसे पूरा कर देता है, ठीक है। तो पूरा कर देगा, ये ता आधा है तो किस प्रकार पूरा करेगा, ता में रा जुड़ जाएगा, यहाँ पित्राज्ञा, ऐसा शब्द बनेगा, ठीक है, पित्राज्ञा। यही है हमारा राइट शब्द। कैसा है, सही वाला जो शब्द है पित्राज्ञा, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे ता आधा कभी भी शब्द इस प्रकार से लिखा नहीं होता है, तो जब रा के आगे कोई भी आधा वर्ण आ जाता है तो वो उसे पूरा कर देता है, उसके साथ मिल जाता है, ठीक है। तो पित्राज्ञा इस प्रकार के शब्द होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कि यण स्वर संधि है और आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं, या फिर वा या इन सब के आगे कोई आधा वर्ण जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार से आप उसे पहचान सकते हैं। आई होप आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आ गया होगा कि कौन सी संधि है ये। और इस प्रकार भी आप पहचान, ये कौन सी संधि, गुण संधि के विपरीत वाली संधि है। गुण संधि जो मैंने आपको पढ़ाई थी दूसरे नंबर वाली, ये इसकी विपरीत वाली संधि है, विपरीत उल्टी, यानी यण स्वर संधि जो है गुण संधि के विपरीत वाली संधि है। कैसे कि इसमें प्रथम वर्ण में आ आए थे और द्वितीय वर्ण में क्या आए थे, दूसरे वर्ण में ई उ और ऋषि। याद है आप सबको, यदि आपने वीडियो देखा होगा, ये पांचों वर्ण द्वितीय वर्ण में आए थे, परंतु यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये आगे आ गए, ये आगे आ गए पांचों वर्ण, और द्वितीय में आपके अन्य स्वर आ गए। आया आपको समझ, इतना आपको समझ आ गया होगा कि ये इसकी विपरीत वाली संधि है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।